हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर बीएससी सेकेंड ईयर, यूनिट फोर्थ और पेपर थर्ड। बच्चों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन। जो सेल होता है, उस सेल का कंप्लीट डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटिव डायग्राम होता है, उसे ड्रा करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग नोटिफिकेशन से सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस नोटेशन से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है, किसका कितना कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ रिडक्शन होगा। यानी सेल की सारी इंफॉर्मेशन हमें उस नोटिफिकेशन, उस सेल डायग्राम से ना बता करके हम सीधे नोटिफिकेशन से बताते हैं। तो पहले बच्चों बात आती है कि सेल है क्या। सेल का मतलब एनी अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको हम लोग सेल कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइए बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सेकंड और यूनिट फोर्थ। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे सेल की। थोड़ी सी सेल की बात कर देते हैं कि सेल है क्या। तो सेल के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें कहेंगे एनी अरेंजमेंट, एनी अरेंजमेंट consisting of two electrode dipped into same or different electrolytic solution। ये बच्चों है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेल। बच्चों, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं रही होगी कि भाई एनी अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेल। हम उसको सेल बोलेंगे। अब सेल का डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, बहुत ही कठिन है। उसे ड्रा करना, उसे बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बच्चों हम लोग इस सेल को नोटिफिकेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कि नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। चलिए हटा देता हूं इसको। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन। नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। इस कन्वेंशन नोटेशन एंड साइन कन्वेंशन ऑफ सेल लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपने किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया, ये सपोज कीजिए। यहां पर आपने सपोज कीजिए कि ZnSO4 सोल्यूशन लिया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है और इसी में आपने इस तरीके से एक इलेक्ट्रोड को डाल दिया, ये जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है। तो इस जिंक मेटल इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं।
तो इनके और इनके बीच में जो रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट आया कि मेटल और मेटल आयन। मेटल आयन क्यों? क्योंकि यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड पड़ा है और इसके अंदर आप जानते हो जिंक आयन होंगे और प्लस सल्फेट आयन, ये प्रेजेंस होंगे। तो मेटल और मेटल आयन के बीच की बात करेंगे जहां पर एक ऐसा इंटरफेरेंस, ऐसा पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग शो वर्टिकल लाइन, इसको हम शो करते हैं वर्टिकल लाइन। हम इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे Zn है और ZnSO4 है, तो बच्चों इसको हम Zn और ये वर्टिकल लाइन बनाई और इसके बाद यहां पर ZnSO4 लिख दिया। मेटल और मेटल आयन वेयर पोटेंशियल इज क्रिएट, जहां पे पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उनके बीच के रिलेशनशिप को एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे जैसे मान लो बच्चों हमने यहां पे सपोज करो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर लिया और यहां पे कॉपर रॉड को डाल दिया। यहां पे कॉपर रॉड एक इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। अगर इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लिखेंगे Cu और यहां पर CuSO4। ऐसे हम लोग मेटल और मेटल आयन के बीच के नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि इसका कुछ कंसंट्रेशन भी हो सकता है, इसका कुछ कंसंट्रेशन भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन को इसी के ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग ये भी लिख देते हैं। तो सेकंड कन्वेंशन की बात होगी तो सो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट। बच्चों ब्रैकेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन ब्रैकेट, इन ए ब्रैकेट। तो जैसे मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए कि A1 था, इसका A2 था, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे Zn और ZnSO4 और इसका कंसंट्रेशन A1, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसे ही कॉपर को ऐसे लिखा CuSO4 और यहां पे मान लो A2 लिख दिया। कंसंट्रेशन को एक्टिव मास के टर्म में लिखा जाता है। किसमें? एक्टिव मास के टर्म में बच्चों लिखेंगे। यानी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इन एक्टिव मास मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये आपका रहा सेकंड पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा, इसे हटा दें। चलिए इसे हटा देता हूं, पॉइंट आप बनाते चल रहे होंगे। सेकंड पॉइंट बच्चों होगा थर्ड में, सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेपरेटेड बाय ए वर्टिकल लाइन। यानी सेम कंसंट्रेशन नहीं, सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेपरेट बाय वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से बच्चों सेपरेट करते हैं, सेपरेट बाय वर्टिकल लाइन। जैसे मान लो बच्चों यहां पर हमने लिखा एक CuSO4 का कंसंट्रेशन, इसका A1 हो गया, दूसरा है यही सेम CuSO4 और इसका कंसंट्रेशन A2 हो गया। तो एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है।
ऐसे ही जैसे दूसरा एग्जाम्पल AgNO3, इसका कंसंट्रेशन A1 और यही आपका कंसंट्रेशन निकला, सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, सेम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ठीक है, सेपरेट बाय वर्टिकल लाइन। और यहां पर Ag और NO3 कंसंट्रेशन A2, ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया जाता है। ये बच्चों तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट में हम लोग आएंगे। इनकंप्लीट सेल में बच्चों एनोडिक जो पार्ट होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है, सॉरी, जो एनोडिक होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और कैथोडिक पार्ट हमेशा राइट साइड में होता है, याद रखिएगा। यानी उधर हमेशा तुम्हारा कौन रहेगा, कैथोड, इधर कौन रहेगा अपनी तरफ, एनोड। यानी इनकंप्लीट सेल कहेंगे, इनकंप्लीट सेल, इनकंप्लीट सेल एनोडिक पार्ट, एनोडिक पार्ट ये रहता है लेफ्ट साइड, ये हमेशा लेफ्ट साइड में बच्चों होता है। और यहां पर M और ये M+ में जाएगा, यानी हमेशा समझिए कि ऑक्सीडेशन होता है, एनोडिक पार्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। यह भी आपके काम की बात है कि ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोडिक होगा, कैथोडिक पार्ट, ये कैथोडिक पार्ट राइट साइड में होगा बच्चों, राइट साइड। और M+M, और यहां पे हमेशा बच्चों क्या होता है, रिडक्शन, हमेशा यहां पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे कहानी यहां पे बनती है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद बच्चों अगर ये कैथोडिक और एनोडिक को आपको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए दो तरीके हैं। इस कैथोडिक और एनोडिक को जोड़ने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा एक साल्ट ब्रिज के द्वारा। साल्ट ब्रिज के द्वारा बच्चों दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा रहेगा कौन सा, कि इनडायरेक्ट, नंबर एक है इफ डायरेक्ट, कनेक्टेड। इफ डायरेक्ट कनेक्टेड बच्चों, अगर डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, M+ ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी और M+ और यहां पर M, इस तरीके से डायरेक्ट हो गया, ठीक है। नंबर 2 होता है इफ कनेक्टेड, इफ कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज। बच्चों बताएंगे साल्ट ब्रिज क्या होता है। अगर साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड है तो फिर यहां पर आपको M+ और यहां पे दो वर्टिकल लाइन खींचना है। ये साल्ट ब्रिज का सिंबल है और यहां पर M+ और यहां पर M। जानते हो ये यहां पर क्या ये हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है बच्चों ऑक्सीडेशन, और यहां पर ये जो हो रहा है ये रिडक्शन हो रहा है। ये बच्चों आपका एनोडिक पार्ट है, एनोडिक पार्ट बिल्कुल सही, और ये आपका कैथोडिक पार्ट है। ठीक है, अगर इसी में कंसंट्रेशन होता है इसका तो हम इसके कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो कंसंट्रेशन होता A1, मान लो कंसंट्रेशन है तो यहां पर हमने इसके सामने ब्रैकेट में A1 लिख दिया। इसका मान लो A2 था तो इसका कंसंट्रेशन हमने ऐसे A2 लिख दिया और यहां पर ऐसे कर दिया। तो कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में, सॉलिड का ये बच्चों सॉलिड है S, M जो है सॉलिड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया M सॉलिड। इस तरीके से हम लोग
सेल का रिप्रेजेंटेशन बच्चों बता रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी बात क्लियर हो रही है कि ये दो हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, ये एनोडिक पार्ट है, ये कैथोडिक पार्ट है। इसका कंसंट्रेशन A1 है, इसका कंसंट्रेशन A2 है। A1 कंसंट्रेशन में M इलेक्ट्रोड पड़ा है, A2 में M इलेक्ट्रोड पड़ा है। दोनों को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया गया है और ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही बच्चों, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही। कोई दिक्कत? जैसे गैल्वेनिक सेल की बात करें, एग्जाम्पल एक देते हैं बढ़िया सा। गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे बच्चों तो उसको जरा देखिए आप लोग। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बच्चों, गैल्वेनिक सेल या इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। डैनियल सेल, इसमें क्या होता है, ये एनोड बनाया जाता है। इसका कंसंट्रेशन 1 m होता है और इसी तरीके से ये आपका